सबसे पहले अनुभव मैम हमारे शो पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कन्वर्सेशन। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे मैम, आज हम जुड़े हैं बात करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आप प्लीज़ हमें बताइए कि ईआई यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? Thank you, Rahul, for having me here. It's really a joy connecting with you again. And emotional intelligence के बारे में जानने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है हम समझें कि इमोशंस क्या होते हैं, राइट? तभी हम अगर हम इमोशन समझेंगे तभी हम उनके बारे में इंटेलिजेंट बनेंगे, राइट? सो इमोशंस आर, अगर मैं बहुत ही सरल शब्दों में बोलूँ, इज एनर्जी इन मोशन। वाओ! या तो एनर्जी जब मोशन में होती है उनको हम ई मोशन कहते हैं। एंड हम हुँ, हमारी एज ह्यूमन बींग्स, दिस इज आवर बिगेस्ट सुपर पावर। दिस इज व्हाट मेक्स अ ह्यूमन। हाउएवर मच यू कैन से कि थिंकिंग ह्यूमंस हैं, हम थिंकिंग हैं, एंड बहुत बड़ा एक फेमस कोट होता था, आई थिंक देयर फॉर आई एम। मैं कहती वाह! हूँ कि बिल्कुल नहीं, आई एम देयर फॉर आई थिंक। अदरवाइज जब मैं ही नहीं हूँ तो थिंक कौन कर रहा है? तो हुँ, तो थिंकिंग और फीलिंग्स बहुत कनेक्टेड हैं। वी लिव इन द फीलिंग ऑफ आवर थिंकिंग, मतलब हम जो सोच रहे हैं हम वही फील कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं, और ये लूप है। इमोशंस एक लूप में चलते हैं। अब नाउ क्या है इसमें, डैनियल गोलमैन ने बहुत काम किया है और बहुत सारे और लोगों ने भी बहुत सारा काम किया है। तो इसको इन्होंने 4 एस्पेक्ट्स में बाँध दिया है, जिसका सबसे बड़ा, अकॉर्डिंग टू मी एंड माय अंडरस्टैंडिंग, माय एक्सपीरियंस विद क्लाइंट्स एंड विद माय ओन सेल्फ, इसकी सेल्फ अवेयरनेस इसका सबसे बड़ा पहलू है। बाकी है सोशल अवेयरनेस, दूसरों के इमोशंस को जानने और पहचानने की कैपेसिटी, बट सब कुछ शुरू होता है हमारी सेल्फ अवेयरनेस से। सो सेल्फ अवेयरनेस हुँ, आई थिंक इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। वाओ! वाओ! मैम जब आप ये बता रहे थे इसमें आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, आई एम देयरफॉर आई थिंक। I would like to emphasis on I am because, as you mentioned, self awareness is very important, right? We don't know who we are. If we are not aware who we are, how we will know things more about ourselves. So, I would like to know I am से आपका क्या मतलब है? तो आई एम ना बहुत लोडेड वर्ड है राहुल, एंड राइट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी टू फिलॉसफी टू साइकोलॉजी, आई एम को आप तरीके तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल पे हम, क्या होता है कि हम इतना ऊंचा सोचने लग जाते हैं कि हम जो बेसिक चीज़ है वो भूल जाते हैं। तो बहुत ही बेसिक लेवल में आई एम द पर्सन दैट आई एम। आई मे नॉट बी जस्ट माई रोल as a mother, as a sister, as a, like a wife or a leader or a coach, वो मेरे रोल्स हैं। पर मैं क्या हूँ, हम्म, एक इंटीग्रेटेड सेल्फ हूँ। ये सारे पार्ट्स हैं जो मेरे को एक पूरा आइडेंटिटी देते हैं, और इस जन्म में मेरा नाम है अनुभा। तो आई एम अनुभा बहुत सारे पार्ट्स में है, लेकिन जब हम ये इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की हमारे को ज़रूरत नहीं है, और किस रोल में मैं कैसे शो अप हो रही हूँ, वो भी बहुत आसान हो जाता है। इट बिकम्स वेरी ईज़ी, अदरवाइज़ हम कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं। और ये इंटीग्रेशन राहुल, यही हमारी पूरी ज़िंदगी की साधना है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम जब आई एम को सोचते हैं तो हम बहुत बड़ी फ़िलॉसफ़ी में सोचते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा बॉडी, हमारा माइंड और हमारा सोल सब इंटीग्रेटेड है, हमको उनको अलग-अलग नहीं देखना है। तो हम्म, अगर हमको इमोशनल इंटेलिजेंस समझनी है तो आई एम, इधर हम अपने इंडिविजुअल से शुरू करते हैं। मैं हम्म, क्या हूँ एज़ एन इंडिविजुअल? We will not go into the spiritual and the philosophical realm of I am.
बिकॉज़ वो एक कन्वर्सेशन बहुत गहरी, गूढ़, और वही तो सब लोग ढूँढ रहे हैं कि हू आई एम। फेयर इनफ, फेयर इनफ। सो मैम, सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं। आपने बताया इंटीग्रेशन करके हमें अपने आप को देखना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस बहुत लोगों को, अभी तक तो हम आईक्यू की बात करते आ रहे थे, ठीक है? तो हम आईक्यू पे काम भी करते थे, एंड वी यूज्ड टू ग्रो आवरसेल्व्स, इंप्रूव आवरसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ आईक्यू। बट ईक्यू की बात इफ विल सी लिटरली लास्ट 10 to 15 ईयर्स में ही शुरू हुई है, एटलीस्ट इंडिया में इस लेवल पे। तो आई वुड लाइक टू नो कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है? हम खुद को किस तरह से ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं? अगर इस बारे में आप हमें थोड़ा बता पाएँ। तो आईक्यू की जो हम बात करते थे, राहुल, अगर आप देखोगे उसके डीपर लेयर में जाओगे तो आप देखोगे कि वहां भी आपको एक इमोशन ही ड्राइव कर रहा है। हाँ, मुझे जानना है, मुझे जानना है, आई एम एक्साइटेड, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आईक्यू इज एंड हाउ आई कैन डेवलप द आईक्यू। उसके बिहाइंड भी इमोशन ही है। तो इमोशन हमारे को हर चीज के लिए ड्राइव करता है, हर चीज के लिए। वो एक बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन चलती है कि यू बाय एवरीथिंग इमोशनली बट यू जस्टिफाई इट इंटेलेक्ट। तो हम हर एक काम इमोशनली करते हैं और फिर हम उसको अपने लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। इनफैक्ट अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को भी देखोगे, जहाँ पे आपके इमोशंस होते हैं या जहाँ से आपके इमोशंस आगे आते हैं, you are driven in your life 90% by your subconscious mind. So ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जब हम लॉजिक या जब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं या जब हम कंप्लीटली प्रेजेंट रह के किसी चीज के अंदर काम कर रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि वो आईक्यू है। और अगेन मैं उसी शब्द पे दोबारा से फोकस आपका लेके जाना चाहती हूँ, जो हमने बोला इंटीग्रेशन। तो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। तो आईक्यू और ईक्यू का इंटीग्रेशन, वो जो है वही हमारे को आगे लाइफ में बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है और मूव भी करता है। वही हमें ड्राइव भी करता है। तो आईक्यू और ईक्यू भी इंटीग्रेटेड है। अलग अलग देखेंगे हम तो हम इसी डिबेट में रह जाएंगे कि ईक्यू बेटर है कि आईक्यू बेटर है। फेयर इनफ, नाइस, नाइसली पुट मैम। मैम, अगर हम ईक्यू के बारे में थोड़ा और या फिर ईआई के बारे में थोड़ा और ज़्यादा डीप जानने की कोशिश करेंगे, तो इमोशंस को मुझे लगता है कि अपने आप में अगर अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो हम शायद कुछ ना कर पाए अच्छे से। इफ आई एम नॉट हैप्पी इनसाइड मी, इफ आई एम नॉट डूइंग मेंटली वेल, मैं अपना कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। is correct. So I feel somehow emotions, as you mentioned, is the biggest big umbrella where even IQ is integrated to it, and IQ even has an essence of emotion in it. But now I want to tap into that emotion so that I can control it. How to do that? Please explain that. तो लवली क्वेश्चन राहुल, एंड इसमें भी मैं बोलूँगी कि हम इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, और इमोशंस को हम इमोशनली मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमारे ट्रिगर्स क्या हैं। वहीं सेल्फ अवेयरनेस आती है, ट्रिगर्स क्या हैं हमारे, हम किस जगह पे कैसे बिहेव कर रहे हैं, कौन सा। और हर एक इमोशन कुछ कहता है, इमोशन फीडबैक होता है। लेकिन लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि हम लाइफ में हर चीज को एक मीनिंग देना चाहते हैं। ये इमोशन अच्छा है, ये इमोशन गंदा है, ये इमोशन नेगेटिव है, ये इमोशन पॉजिटिव है, ये मुझे और फील करना है और ये तो मैं फील ही नहीं करना चाहता। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज अबाउट फीलिंग एवरी इमोशन। तो सुना है ना, वो बहुत पॉपुलर है, लेकिन हम लोग बोलते भी हैं इट्स ओके टू नॉट बी ओके। बट जब हम नॉट ओके होते हैं तो वो हमारे को कंफर्टेबल नहीं लगता। तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस की भी, राहुल, इसलिए बात ज्यादा करते हैं बिकॉज आसान, अगर तुम हैप्पी हो एंड यू सेड कि इफ आई एम हैप्पी फ्रॉम विद इन,
then will you even talk about emotional intelligence? Will you want to know how do I manage my happiness? Interesting. Yeah, but you would want to know about emotional intelligence because these are tougher emotions that come and show up, which you don't want to feel. The first thing is in emotional intelligence journey is all emotions are emotions. We are giving them a meaning. तो अगर आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, हैप्पी हो रहे हो, खुश हो रहे हो, हर हाल में आपको वो गीता में कहा है ना स्थिर प्रज्ञ, तो आपको बैलेंस्ड रहना है, आपको होम्योस्टैटिस पे आना है, नॉर्मल रहना है, ना बहुत ज़्यादा खुश, ना बहुत ज़्यादा दुखी। दैट इज़ द अल्टीमेट एम, जहाँ पे ओके। हम क्योंकि लाइफ तो डुअलिटी में चलती है ना, अगर हम खुश नहीं होंगे तो हम दुखी भी नहीं होंगे। पर उसका मतलब ये नहीं होता, वो बीच में भी आने का मतलब या सेंटर में आने का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ फ़ील ही नहीं कर रहे हैं। Interesting. Yeah. This is what I wanted to ask you. Because you told me right now कि you should feel your emotions, right? And then now you're talking about sthirta. So I wanted to ask you. Please go on. I'm really sorry. Got excited. Centeredness is when you are okay with all the emotions Hmm. and you're working on your values, not इमोशंस। जो आपने बोला इमोशंस को कंट्रोल करने की बात। अब मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरा बेटा, मैंने सोचा कि मुझे उसके ऊपर चिल्ला के बात नहीं करनी। ये मेरी वैल्यू है लाइफ़ में कि वो कुछ भी करेगा, आई डोंट हैव टू लूज़ माय टेम्पर। तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे उस पे गुस्सा नहीं आता। ऐसा भी नहीं है कि अंदर से चिल्लाने का मन नहीं करता। लेकिन अगर मैं वो सारी चीज़ें करूँगी, if I get angry at him, if I scream at him, if I have a temper tantrum with him, eventually what will happen? These emotions are going to chase me because then I will be what? Angry at my anger. मैंने गुस्सा कर दिया, भाई मैंने गुस्सा कैसे कर दिया, मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, वैसे कैसे बोल दिया। होता है ना, हमारे सबके साथ होता है। हम जब किसी के ऊपर चिल्ला कर के आते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम बड़े खुश हो रहे होते हैं। हम उतने ही दुखी हो रहे होते हैं और फिर हम अपने ऊपर अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। ये मैंने क्यों किया? ये मैंने कैसे किया? और वो सेल्फ क्रिटिसिज़्म भी लंबा चलता है। तो जब आप सेंटर्ड होते हो, तो चाहे आप जो भी बोल रहे हो, वो उसी वक़्त खत्म हो जाता है। इट एंड्स इन दैट मोमेंट। अगर मेरी वैल्यू है कि मेरे को चिल्लाना नहीं है, तो मेरे को अपना इमोशन कहीं और जाकर के, क्योंकि वो मेरा है, वो उसका नहीं है। मैं ट्रिगर हुई हूँ, तो वो मेरी प्रॉब्लम है। इमोशन भी मेरा है, तो मैनेज भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो जब मैं बाहर जाकर के रूम से पानी पी कर के वापस आती हूँ और एक काम और सेंटर्ड टोन से, बैलेंस टोन से बोलती हूँ कि आई गेट एंग्री जब आप ऐसे बोलते हो या जब आप ऐसे बिहेव करते हो, तो क्या आप ऐसे मेरे से बात नहीं करोगे प्लीज अगली बारी? तो मैंने अपना इमोशन एक्सप्रेस भी कर दिया और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं हुई और उसके बाद मेरे इमोशन ने मुझे चेज भी नहीं किया। मैम बहुत बार क्या होता है कि हमें इमोशंस एक्सप्रेस करने को नहीं मिलते, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट पीपल, वेर यू हैव एन हायरार्की, राइट? जहाँ पे हायरार्की होती है और आप अपने इमोशंस आगे वाले तक नहीं पहुँचा सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए जब आपके बॉस आप पे आते हैं और गुस्सा करके चले जाते हैं? ऐसे टाइम पे कॉर्पोरेट के लोगों को किस तरह से उसको टैकल करना चाहिए? अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हमारे को बचपन से ही नहीं सिखाया। रो रहे हो तो चुप हो जाओ। अच्छा, मेरे साथ एक बहुत मजेदार बात होती थी, मैं हंसती बहुत थी। तो तुम इतना हंस क्यों रही हो? इतना हंसोगी तो रोगी भी। ओह शिट! तो ना तो आप ज्यादा हंसो, ना आप रो। तो जब आप कुछ फील ही नहीं, आपको सिखाया जा रहा है कि आपको इमोशन सप्रेस करना है, आपको एक्सप्रेशन तो सिखाया ही नहीं जा रहा कहीं भी। जैसे ही बच्चा रोने लगता है, फटाफट आप उसको टॉफी पकड़ा देते हो। सो देन व्हाट आर यू टीचिंग? ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमने खुद भी नहीं सीखा हुआ। पेरेंट की गलती नहीं है,
पेरेंट ने खुद ही नहीं सीखा होगा कि कैसे इमोशन को एक्सप्रेस करना है, तो लीडर की गलती नहीं है। लीडर को अपना इमोशन कैसे एक्सप्रेस करना है, आपने बोला गुस्सा आके कर दिया, तो अब मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ? तो वो लीडर की भी गलती नहीं है, उसने यही देखा है कि मुझे लीड करना है तो मुझे शायद ऊँचा बोलना पड़ेगा, मुझे शायद ऊँचा चिल्लाना पड़ेगा, मुझे शायद आके एंगर शो करना पड़ेगा Hmm. और उसी से ही मेरे लोग मानेंगे। तो दैट लीडरशिप स्टाइल इज़ आल्सो now going away. Now in this generation, I see a lot of people getting very um, conscious about leading from the heart. Servant leadership is coming up, so leadership style is also changing. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अगर आपके ऊपर किसी ने चिल्लाया है तो आप कैसे एक्सप्रेस करो, एग्जैक्टली वैसे जैसे एज अ पेरेंट मैंने अभी आपको बताया मैंने अपने बेटे के साथ एक्सप्रेस करती हूँ, एग्जैक्टली वैसे। अब उसमें क्या है, हम बोलते हैं नाउ टेल मी राहुल, इसमें मुझे बताना डिफरेंस क्या है। राहुल, यू आर मेकिंग मी वेरी एंग्री टुडे Hmm. वर्सेस Rahul, I feel angry when you are, doing, maybe say coming late. I feel angry, Rahul. Can you just try to not be late the next time? Or if you are getting late, just message me please. तो Hmm. इन दोनों में क्या डिफरेंस है एनर्जी में? You're not putting it outwards rather than taking things inside, and you're saying that I feel that way. So please, if you can take care of it. But ma'am, my point is you can't even go and say that to your superior, whether it's corporate or even sometimes to your parents, right? You just maybe as a son, I might feel a certain way and I can't just express that in front of the elder person or the superior person. How to manage that when I'm unable to express because I know it's not gonna be taken in a good light. सो फर्स्ट ऑफ जो तूने मुझे बोला अभी, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई इमोशन एंड नॉट थ्रोइंग इट आउट टू यू, so I'm not Hmm. blaming you. I am saying I feel something. So this is a non-violent way of expressing your emotion. Hmm. Now you can try this with your parent. You can try this with your leader. It will not come across as jarring. However, because unfortunately we don't have safe spaces or Hmm. the art of listening, तो हम बोल नहीं सकते लोगों को, क्योंकि ना तो हमने सुनना सीखा ना सामने वाले ने सीखा है। तो अब इस मामले में हम क्या करें? इस मामले में मुझे बताओ, अगर आप कोई भी इमोशन फील कर रहे हो तो आप कहाँ फील कर रहे हो? अपने अंदर it's all in my head, as they say, it's all in the head. So it's inside me. That is what I am feeling. सो हेड में मोस्टली थॉट्स होते हैं। Hmm. फीलिंग्स, सपोज यू आर फीलिंग दिस बैड अबाउट अ लीडर स्क्रीमिंग एट यू, वेयर आर यू Hmm. फीलिंग? At that moment inside me, इनसाइड मतलब? मुझे बुरा लगा, वो मन में अच्छा नहीं लगता. It's about the emotions are triggered. So if I'm gonna uh, point the body part, probably the heart or somewhere, you know, that I'm not feeling emotionally well. Yeah. Yes, so very well articulated, राहुल। हम अपनी जो इमोशन होते हैं, चाहे वो कोई भी इमोशन हो, वो हम अपनी पूरी बॉडी में फील करते हैं, Hmm. पूरी बॉडी में। तो अगर कोई आके हमारे ऊपर चिल्ला रहा है और हमें पता है कि उसके पास पोजिशनल पावर है, तो हमारे शायद हाथ पैर ठंडे भी हो जाते हैं, बिकॉज हमें मालूम है हम बोल नहीं पा रहे हैं, हमारा दिल Hmm. तेज तेज धड़कने लग जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, लेग्स कांपने लग जाती हैं, आपको पता नहीं है कि आप मूव कैसे करो, how do you Hmm. get up and say something, or do something. So in those cases, first off, अगर आप अगर आप कॉर्पोरेट सेटिंग में हो और आप उस टाइम बोल नहीं पा रहे हो, या आप Hmm. किसी भी सेटिंग में हो और अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, तो बोलना ही सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं होता। एक पहली बात तो आप अपने आप को बोलो कि
आई विल फील दिस लेटर, क्योंकि अभी आपके पास शायद वो डांट के गया तो शायद आपके पास टाइम भी नहीं है फील करने का. So you tell yourself that I will keep an appointment with my emotion and I will feel it with myself. And then when you say this to yourself, you keep that appointment. So give yourself a chance to feel what you are feeling fully. Once you are once you're feeling, and now feeling your feelings fully का क्या मतलब होता है? हम लोग लूप में फंस जाते हैं कई बार. फीलिंग योर फीलिंग्स का मतलब होता है कि आप अपने साथ बैठिए. आप जिम नहीं जाइए, वो आप जिम जा रहे हैं. आप वॉक नहीं कीजिए, वो आप वॉक करें. आप जर्नल नेक्स्ट लेवल पे कीजिए, अभी मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए. क्या आप अपने इमोशन के साथ 2 या 3 मिनट बैठ सकते हैं? क्या आप अपनी बॉडी को स्कैन कर सकते हैं? सिर्फ ये पूछें कि मेरे को ये इमोशन कहाँ फील हो रहा है? और क्या आप अपने आप को प्यार दे सकते हैं उस टाइम पे? कि इट्स ओके, आई एम फीलिंग दिस, इट्स ओके. एंड रिसर्च हैज सेड, एक्सपेरिमेंट्स है सर. अब रिसर्च को भी हमें बिलीव नहीं करना, किसी चीज़ को बिलीव नहीं करना. हमारी लाइफ जो है ना, हमारी लेबोरेटरी है. तो हमें अपनी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना है. नेक्स्ट टाइम ये होए, क्योंकि ये तो चलता रहता है, राइट? लाइक दिस कंटिन्यूज टू हैपन. नेक्स्ट टाइम समथिंग लाइक दिस हैपेंस, you sit with yourself and just breathe and just be conscious where in the body are you feeling the emotion. Within 60 to 90 seconds the emotion passes, but you have to feel it fully. जब हम आधा आधा फील करते हैं ना, तो तब पता है कैसे वो दिखाई देता है? फिर ऐसे दिखाई देता है. उस टाइम पे कुड़कुड़ होती है, फिर हम जाके अपने कॉलीग से बुराई करेंगे, फिर घर जाके हम अपने पार्टनर को बोलेंगे, फिर हम कहीं और जाएंगे तो फिर हम उसके बारे में कुछ और बोलेंगे, फिर बाद में हमको बुरा लगेगा कि ओह गॉड, मैं गॉसिप क्यों कर रहा हूँ. लेकिन फिर भी हमारी वो बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमने फील ही नहीं किया. तो जब आप उसको फील कर लोगे तो आप हील. तो यू हैव टू, यू नो, हमारे हीलिंग सर्कल्स और कोचिंग सर्कल्स में एक बहुत बड़ा वो कोट चलता है, फील इट टू हील इट. सो वंस यू आर फीलिंग इट, 90 सेकेंड्स तो दो अपने आप को. दैट्स इट. उसके बाद यू विल सी दैट द इमोशन, बट उसमें आपको क्या रहना है? उसमें आपको साक्षी भाव रखना है. उसमें आपको कुछ नहीं करना है. यू डोंट डू एनीथिंग, यू ओनली विटनेस योरसेल्फ. अब ये भी ना एक ह्यूमन पावर्स की सुपर पावर है कि हम मेटा अवेयरनेस में भी घुस सकते हैं. तो मैं यहाँ सोच रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ से अपने आप को सोचते हुए देख सकती हूँ. तो मुझे यहाँ से देखना है कि मैं क्या फील करूँ, और जो भी मैं फील कर रही हूँ मुझे उसको चेंज नहीं करना, मुझे उसको सिर्फ देखना है कि मेरी बॉडी में कहाँ फील हो रहा है. और वो देखते देखते मैंने शुरू किया था. हमने, याद है आपको, इमोशन का क्या डेफिनेशन था? Emotion. That is emotion, having motion in the energy. Yeah. राइट. तो वो एनर्जी जब मोशन में है, वो निकल जाएगी. आपको डैम नहीं बनाना, आपको कारपेट के अंदर ब्रश नहीं करना, क्योंकि फिर वो डैम क्या होता है? डैम फटता है, वोल्केनो फटता है. तो वो बॉस से 10 बारी गुस्सा खा के घर में आके वो फटेगा. जहां वो फट सकता है वहां पे वो फटेगा, और वो गलत जगह फटेगा, और फिर एक और मुसीबत हो जाएगी. सो यू आर क्रिएटिंग मोर स्ट्रगल्स इन योर लाइफ. एंड आई जस्ट एंडेड विद दिस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं तो देयर इज सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो. सामने वाले को आप सिखाओगे कि वो आपको कैसे ट्रीट करे. वो सामने वाला कोई भी हो सकता है, राहुल. वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपके बॉस भी हो सकते हैं. बाउंड्री आपको बनानी है.
पोजिशनल पावर किसी के पास होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी इंसल्ट पे इंसल्ट करता जाएगा और आप उसको पीते जाओगे और अपने अंदर फील करते जाओगे लाइक अ विक्टिम। You have the choice to create a boundary. You have the choice to teach the other person how to treat you. हम्म। परफेक्ट, परफेक्ट। या मैम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो लास्ट अभी इतनी देर डिस्कशन की, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये निकल गई, क्योंकि हम सेल्फ अवेयरनेस की ही बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये समझना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने बोला, टेक योर टाइम एंड फील इट, फील द इमोशन, अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू, राइट? एंड डू नॉट जस्ट गो एंड रिएक्ट, try to understand what is going on, and that is what I guess self awareness is all about. और उसका नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है, जो हमने शुरू में बात करी थी, वो स्थिरता वाली। पहला स्टेप हमने समझ लिया कि अच्छा हाँ, मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, मुझे बुरा फील हुआ क्योंकि किसी ने आके मुझे कुछ बोला है, irrespective of the setup we are talking about, किसी ने कुछ बोला, आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रजिस्टर इट कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, आई कीप दैट इनसाइड मी फॉर सम टाइम, उसको मैंने थोड़ा टाइम दिया, प्रोसेस किया, एंड नेक्स्ट स्टेप में मैंने स्थिरता लाई, क्योंकि मैंने फील तो कर लिया उस इमोशन को, एंड नाउ आई एम चूजिंग कि मेरे को क्या करना है, एंड दैट इज़ व्हाट आई फील। स्थिरता का मतलब होता है, जब जो आपने शुरू में बात करी थी कि एंड दैट इज नाउ कमिंग, टेकिंग दिस फॉरवर्ड। अगर हम सक्सेसफुल लोगों को देखें, people like APJ Abdul Kalam, or anyone who is successful, not just him, but any person who is successful, I guess they manage their emotions very well. They don't go on cursing on people, और जो जितना बड़ा होते जाता है हम देखते हैं कि वो इतना शांत और काम होता जाता है या फिर कम रिएक्ट करता है। तो इसके पीछे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग ये अचीव कर चुके होते हैं, स्थिरता वाली बात जो आप बोल रहे हैं? The key to success is probably understanding your emotion, and then having some type of management over it, getting sthirta. Yes, absolutely. बिल्कुल ठीक ठीक बोल रहे हो आप राहुल। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको सेलिब्रिटी बनने की जरूरत नहीं है। हम बाकी लोगों के साथ, जैसे आपने कलाम जी का नाम लिया, धोनी है, और भी कितने सारे लोग हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं व्हेन आई टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द वे दे शो अप इन देयर पर्सनल एंड पब्लिक लाइव्स बोथ। बिगिन नाउ, इट इज नॉट कि सक्सेस के बाद हमें वो मिलता है, और ये भी नहीं है कि यहाँ से, और हम सक्सेस को डिफाइन भी कैसे कर रहे हैं, हम आज से शुरू कर सकते हैं। और अगेन, ऐसा नहीं है कि हमें आता नहीं है, हमें आता है। ऐसा नहीं है कि आप हर हर ट्रिगर पे फट पड़ते हो, हर आदमी कोई आपको कुछ बोलता है तो आप एकदम से आउट ऑफ वो स्थिरता या जो भी हम बात कर रहे हैं उसके आउट ऑफ चले जाते हो, रिएक्ट करते। इट हैपेंस इन सर्टेन सिचुएशंस। सेल्फ अवेयरनेस इज टू नो कि आप अपने बॉस के ऊपर नहीं फट रहे हो, आप अपने घर पे आके फट रहे हो। Yeah. सेल्फ अवेयरनेस इज टू नो कि आपके अंदर काम रहने की शक्ति है। You only have to discover it. So sometimes it is so surprising to me. Sometimes my son gets hassled with very little things, and जब कोई एकदम से बड़ी बात होती है वो इतना काम होता है, छोटी बात से डर जाता है। मैं कहती हूँ, तू करता क्या? You are such a package, like you're such a surprising package. मैं कई बार, so there was an incident where it was such a huge thing that was happening, and I was like almost on verge of tears, and he was calm. Mama, it's okay. So it's not that you don't know, Rahul. You know it. You don't, but क्या होता है कि वो अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली चलते जा रहा है कि इस पोजीशन में मैं काम हूँ, यहाँ पे आके मैं फट रही हूँ, यहाँ पे आके मेरे को गुस्सा आ रहा है, यहाँ आके मैं सैड हो रही हूँ। तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन हम अनकॉन्शियसली रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर मुझे अपनी पावर पता है कि मैं यहाँ काम रह सकती हूँ, तो मैं यहाँ भी काम रह सकती हूँ, तो मैं यहाँ भी काम रह सकती हूँ, तो मैं यहाँ भी काम रह सकती हूँ।
तो जब मैं सब जगह काम रह सकती हूँ, तो वो मेरी स्ट्रैटेजी बन जाती है, क्योंकि मैंने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस कर दिया है। कोई भी चीज जब आप अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में ले आते हो, तो वो आपकी स्ट्रैटेजी बन जाती है। वो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही हो रहा है नहीं होती। वो आपकी सुपर पावर है। वाओ! वाओ! आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, क्योंकि अगर हमने वही एग्ज़ाम्पल देखा घर पे फटने वाला ना, तो ये बहुत ही शॉकिंग है कि अपने सुपीरियर के सामने हो या अपने पेरेंट्स के सामने हो। अब ये फादर-मदर की रिलेशनशिप में भी अगर आप देखोगे, पापा डाँट कर चले जाते हैं, पापा को कोई बच्चा कुछ नहीं बोलता। पापा जैसे ही बाहर निकलते हैं, मम्मी पे फट पड़ता है बच्चा, कि तुमने ऐसा कर दिया तभी मेरे को पापा ने सुना दिया, है ना? तो वी चूज़ कि किसके सामने फटना है। इसमें हालाँकि एक चीज़ है जो मैं आपसे पूछना और समझना चाहूँगा, व्हिच इज़ कि अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर वो नहीं फटता ना इंसान, तो वो कहीं न कहीं शायद उसको दबा लेता है अपने अंदर और वो उस इमोशन का टेप रिकॉर्डर बजाते रहता है। उसको कैसे मैनेज करें, उसको कैसे ठीक करें? तो वही जो हमने पहले बात करी थी कि हुँ। सिट विद योर इमोशन एंड फील इट। ये तो सबको हुँ। सिखाना चाहिए। लाइक आई फील दिस इज समथिंग एबीसी के साथ ही सिखा देना चाहिए बच्चों को। स्कूल के करिकुलम में होना चाहिए। दिस इज़ नो एक्चुअली दिस इज़ वेरी तो घर पे हो, हुँ। कहीं भी हो, ये सिखाना चाहिए। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर गिफ्ट टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड द जनरेशंस टू कम, कि हुँ। इट इज ओके टू फील बैड। लाइक हमने अभी अभी बात करी थी कि अगर हम ये टेप रिकॉर्डर हमारे दिमाग में तभी बजेगा जब हमने फीलिंग्स को फुल्ली फील नहीं किया है। उसको, हुँ। खाने को आप डाइजेस्ट कर लोगे। खाना खाते हो ना आप रोज? अगर आप खाने को हुँ। डाइजेस्ट कर लोगे, तो आपको नेक्स्ट टाइम भूख लगेगी। लेकिन अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप कॉन्स्टिपेट हो जाओगे, हुँ। आप परेशान रहोगे, आपका दूसरा खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो आप हर जगह वैसे ही इरिटेटेड शो अप करोगे, बिकॉज़ आपका डाइजेशन नहीं हुआ। हुँ। और जब एक इमोशन हम बार-बार अपने दिमाग में टेप रिकॉर्डर के जैसे बजाते हैं, तो वो हमारा मूड बन जाता है। वॉव! नाइस। हुँ। या और जब वो हमारा मूड बन जाता है, इवेंचुअली वो हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। ये तो सड़ुई है। हाँ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बात करके कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट मैनेजिंग योर इमोशंस because that will lead you become mentally tough, right? And then you can take on any circumstances, tackle these things, and move forward with it. Last question is because we are, talking about these things, especially self-awareness and managing emotions. हमने फीलिंग की बात तो समझी, मुझे समझ में भी आ गया कि मैं कैसे फील कर रहा हूँ और मैं थोड़ा स्थिर भी हो गया। लेकिन बहुत बार बहुत लोग अपने लाइफ में बहुत लो पॉइंट्स पे होते हैं। स्पेशली हम ये भी देखते हैं कि किसी की ज़िंदगी में ना फेलियर्स कम नहीं हो रहे। बैक टू बैक फेलियर्स आ रहे हैं, राइट? तो आपका क्या सजेशन होगा ऐसे लोगों को जो बैक टू बैक फेलियर्स देख रहे हैं अपने लाइफ में? उनको मेंटली टफ अपने आप को कैसे बनाना चाहिए? व्हाट इज़ योर सजेशन टू देम कि किस तरह से दे शुड होल्ड ऑन टू इट? बिकॉज़ I recently heard a big businessman talking about corporate stuff or his life that he tells that I saw a lot of people who quit and they had great potential if they would have stuck वो लोग कुछ बहुत बड़ा कर जाते लेकिन just because they quit you know they lost it. So how to stop people from quitting, how to stop or how to make people understand how to tackle failures in a row. In a room. So, Rahul, again, it is not about one size fitting everybody, but I will still say this. My life's mantra is that this too shall pass. Wow. तो मेरा वो मंत्र ही है। अगर मैं बहुत खुश हो रही होती ना, जब व्हेन आई एम इन अ इन अ वेरी गुड स्पेस, आई रिमाइंड माई सेल्फ दिस टू शैल पास। When I'm in a low phase, I remind myself, this too shall pass.
That gives me the courage to move on, continue to moving on. And that gives me that capability. It's not like I have reached there, I have got nirvana. No, no. I continue to feel differently in different context, but because मेरे पास tools हैं तो मेरे को थोड़ा better and quicker response आता है. Resiliency में वो नहीं है ना कि अगर आप हॉर्स से गिरे हो तो आप कितनी जल्दी उठ रहे हो. That is the only thing that this intelligence will do. गिरना तो सबको ही है. तो अगर आप गिर रहे हो तो आप कितनी जल्दी उठ रहे हो, दैट इज योर पोटेंशियल एंड केपेबिलिटी ऑफ हाउ यू आर मैनेजिंग योर सेल्फ. नाउ अगर आपको फेलियर आ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ you have to understand what there is nothing that is failing. Because and फेल कौन होता है? गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में. वो जंग में जाएगा वही फेल, मतलब सो कॉल्ड फेल होगा, राइट? Yeah. So congratulations, you have the courage to go into the war zone and battle. Congratulations on that first. And failure क्या है? कुछ तो सीखा ही होगा फेलियर में. तो फेलियर एक फीडबैक दे रहा है आपको, what to do more of, what to do less of, what to continue doing the next time you are in the battlefield. यही है ना, स्ट्रैटेजी आपकी चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, सब बढ़ रही है. एंड देन द लास्ट फीडबैक ऑफ इट ऑल, as a leader, as a self leader, as a human being, you will know when to quit is the most intelligent thing to do. Wow. Wow. That was very hard hitting. The last line was very hard hitting. And we will take this conversation forward, ma'am. You are a corporate coach. You are a very fine corporate coach, right? And so I'm looking forward to discussing, especially the last slide in our next episode. Especially also we will be talking about self leadership. आज तो हमने ये समझा कि इमोशंस को मैनेज कैसे करते हैं, ईआई वगैरह क्या होता है. आई ट्राइड कि हम आपके थ्रू एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लोगों तक दे पाए, और अब इस पे बिल्ड करने का टाइम है. हम लोगों को हेल्प करेंगे इस पूरे सीरीज के साथ. सो नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट सेल्फ लीडरशिप. इन द लास्ट लाइन यू मेंशन प्रीटी हार्ड हिटिंग. सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सच कॉन्वर्सेशंस. मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू अस, कमिंग टू आवर शो. व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जो मुझे लगता है आई है क्योंकि मैम ने इतने खुल के बातें करी है, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा पूरा वीडियो, आपके दिमाग में और क्या क्वेश्चंस है इसको लेके, ताकि हम आपके कमेंट्स को पढ़कर अगली बार उन क्वेश्चंस को मैम के सामने रख पाए. तो बेसिकली आपकी आवाज़ मैम तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे. डोंट फॉरगेट टू पुट कमेंट्स इन. लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा तो शेयर करो, और स्पेशली अपने कॉर्पोरेट वाले दोस्तों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ तो ज़रूर शेयर करना. जय हिंद. थैंक यू सो मच मैम. Thank you, Rahul.